बंदा अपना माथा पीटे, क्या करे इन प्लेयर्स का। हर दफा इनके ऊपर तनकीद करते हैं इनके फैंस और इनको बुरा लगता है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है लो 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 भाई आप बताइए, ये तिल आप पर जस्ती है। लानत है, घंटे का किंग आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया भाई, आउट। एक बार फिर बता दिया साउथ अफ्रीका ने कि क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक एवरेज से भी निचले दर्जे की टीम है। यार अब करना क्या चाहिए? सिलेक्शन कमेटी चेंज करें फिर भी यही प्लेयर हैं, ये प्लेयर चेंज करें फिर भी हार जाते हैं, स्ट्रीमिंग ट्रैक लाए वो भी हार जाते हैं, टर्निंग में वो भी हार जाते हैं, वनडे में जाए वो भी हार जाते हैं, T20 वो भी हार जाते हैं। करे तो करे क्या? बाबर की अपनी एक जो भी उसकी होगी फैन फॉलोइंग होगी, उसकी क्वालिटी होगी एज अ बैट्समैन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसे जिस बात के मिलते हैं वो इस चीज के मिलते हैं कि भाई आप मुल्क को जिताओ। तो आपने मैच कितने जिताया है, दैट इज द मेन मतलब पर्पस है। एक प्लेयर कितना भी अच्छा हो, लेकिन इफ ही डजंट फिट इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स एंड इफ ही इज नॉट विनिंग यू मैचेस, तो फिर तो बेकार है वो। मैं तो बाबर को बड़ा प्लेयर मानता ही नहीं, चाहे मुझे लोग गालियां दें, चाहे मेरी लोग मुखालफत करें, क्योंकि बाबर ने आज तक कोई मैच नहीं जितवाया पाकिस्तान को। मुझे बताएं कि बाबर ने कौन सा बड़ा मैच पाकिस्तान को जितवाया? आप उसको 3 नंबर पे खिला लें। हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना यार कि आपकी सपोर्ट में लगे रहेंगे, ठीक है लगे रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ करो। आप बताऊं क्या, आप कुछ भी कर लो, खेलना तो इन्होंने है ना, ये खेल को खेलना ही नहीं आता, इनको पता ही नहीं है खेलना क्या है, इनको ये नहीं पता बल्ले कैसे पकड़ने हैं, बॉल कैसे पकड़नी है। ये तो इंतहा की घटिया टीम है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब जो छोटी टीमों से अपने घर में नहीं जीत रही, वो अफ्रीका को हराएगी। ऐसा होते मैं तकरीबन को 10वीं बार देख रहा हूं कि हर दफा कोई भी टीम पाकिस्तान में अपनी सी लेवल की टीम भेज देती है, पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान टीम को हरा के आ जाओ। मेरा कहना मतलब ये है अली के, ठीक है बाबर की अपनी एक जो भी उसकी होगी फैन फॉलोइंग होगी, उसकी क्वालिटी होगी एज अ बैट्समैन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसे जिस बात के मिलते हैं वो इस चीज के मिलते हैं कि भाई आप मुल्क को जिताओ। तो आपने मैच कितने जिताया है, दैट इज द मेन मतलब पर्पस है। एक प्लेयर कितना भी अच्छा हो, लेकिन इफ ही डजंट फिट इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स एंड इफ ही इज नॉट विनिंग यू मैचेस, तो फिर तो बेकार है वो। अब वो T20 में कैसे आ गए मेरी तो समझ में नहीं आया भाई, किस परफॉर्मेंस पे आए मेरे पल्ले नहीं पड़ा। वहीद भाई T20 में मजबूरी का नाम शुक्रिया पे आए हैं वो, क्योंकि आपके बाहर आपके ही फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ऐसा वेंडेटा खड़ा किया आपके ही खुद के खिलाड़ियों के लिए कि आपके बोर्ड में जो खुद डिसीजन लेते हैं वो अपने डिसीजंस के ऊपर ही शक करना शुरू हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपके असाब इतने कैसे कमजोर हो सकते हैं कि जो एक आपने डिसीजन लिया एटलीस्ट उस डिसीजन पे तो खड़े हो जाएं। बाहर से हल्का सा कोई आपको प्रेशर डालता है, आप उस प्रेशर में गिर जाते हैं। अब जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है। मुझे तो माइक हैसन के ऊपर अफसोस है, आप भी पाकिस्तानी बन गए। आप महीने भर पहले आप हमें बता रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता अली कि वो बेचारा माइक हैसन भी इसमें उसके कहने पे किया गया है, ये कि किसी मतलब उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई 8 बंदे बैठे हैं उस मीटिंग के अंदर जो परसों रात को मीटिंग हुई है। अब ये बताइए कि मिसबाउल हक किस कैपेसिटी में बैठे उस मीटिंग में, सैफी किस मीटिंग में बैठे? ये जो बर्बादी का सफर शुरू हुआ है, ये सफर कहां से शुरू हुआ है? 2019 के बाद जब 2020 में ये बर्बादी अगेन, तो जहां से आप 5 साल पहले शुरू हुए, आप 5 साल बाद आके खड़े हो। अगर मुझे इस सब से इतराज नहीं है, सब करें। अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतरीन हो, आपके रिफॉर्म सही जगह पे हो, आप इंप्रूव कर रहे हो ना, तो इस बात इन तरफ किसी का इशारा भी ना जाए और कोई बॉदर भी ना करे इन चीजों के ऊपर बात करने का। इन चीजों पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो डिसीजंस आप टीम के लिए ले रहे हैं वो गलत है। यार भाई एक डिसीजन गलत, 2 डिसीजन गलत, 3 डिसीजन गलत। आप जब से आए हो, आपने जो वो मूवमेंट स्टार्ट किया न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, वहां से लेके वर्ल्ड कप गुजर गया, चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई, एशिया कप गुजर गया, अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, आप वहीं के वहीं धड़े खड़े हो। हम लोग ऑनेस्टली सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, अपनी जबान को साफ रख सकते हैं, अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को नहीं छुपा सकते, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन के लेवल के पैमाने जो है ना वो लबरेज हो चुके हैं। लबरेज हुए हुए भी लबरेज होने का भी एक पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर भी हम जम कर चुके हैं। Why we cannot understand that we have limited to an absolute mockery in front of the cricketing world? We have. अभी ये लेटेस्ट केस देख लें आप इसका, ये बी टीमें आ रही हैं, सी टीमें आ रही हैं, आपको तो ये काबिल नहीं समझते कि आपके खिलाफ आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी टीम खेल जाए। ये जो सिलसिला है बैटिंग कोलैप्सिस का, चाहे बाबर हो या ना हो, चाहे रिजवान हो या ना हो, मतलब यार कोई फॉर्मेट उठा लो,
यही हम कहानी देखते रहते हैं हर वक्त कि 5 विकेटें गिर गई 50 रन पे, 5 विकेटें गिर गई 16 रन पे, 6 विकेटें गिर गई 20 रन पे। मतलब यार ये कौन सी, मतलब ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता एक कि बड़ी कोई इंटरेस्टिंग, इंप्रूवमेंट का कोई वही नहीं नजर आता हमें, कोई आंसर इनके अंदर। अच्छा रिसेंट टाइम्स में ना, पिछले स्पेशली 1.5-2 महीने के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने फील किया, मे बी इट इज अ वेरी इमेच्योर ऑब्जर्वेशन बट इट डिजर्व्स अ डिस्कशन, कि आप लड़कियों की क्रिकेट उठाएं, आप लड़कों की क्रिकेट उठाएं, आप ओडीआई उठाएं, T20 उठाएं, टेस्ट उठाएं, आप अपने अंडर 19 के लड़के उठाएं, मुझे लगता है आपका कल्चरल इशू बन चुका है। आप हर जगह पे, हर फॉर्मेट में, हर मुकाबले में, अब लड़कियों ने 7 विकेटें ले ली 70 ऑट पे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इतने रन खा गई कि वन साइडेड मैच हार गई। पाकिस्तान एशिया का फाइनल 20 पे 3 इंडिया को आपने गिरा दिया, मैच आपके हाथ में आ गया, आपने मैच स्लिप कर दिया। उससे दूसरा वाला जो मैच था 21 सितंबर, सिमिलर सिचुएशन, आप उधर भी कोलैप्स, इधर भी कोलैप्स, पहला इनिंग्स 16 रन पे कोलैप्स, दूसरा इनिंग नीचे की बॉटम विकेटें 17 रन पे कोलैप्स। तो ये जो बात होती है ना हमारे यहाँ, बाबर इज द ग्रेटेस्ट, रिजवान इज द ग्रेटेस्ट, फला इज द ग्रेटेस्ट, फला, ये सब अंधों में काणे राजे, सब अंधे, एक दिन में से काणे, वो अपने आप को शहंशाह बन के बैठे हुए हैं यहाँ कि हम ही से क्रिकेट है और हमसे ही क्रिकेट है। प्रोसेस क्या है इन प्रोफेशनल्स का? मतलब इस पाकिस्तान में किसी की हिम्मत नहीं है बाबर आजम को बोलने की, भाई साहब आपकी क्रिकेट की फॉर्म जा चुकी है, जाइए डोमेस्टिक खेलिए। आपने बिग बैश की एनओसी बंद की, आपने एनओसी पहले जारी की, उसमें से 16 लड़कों को एनओसी दी, 14 लड़के जब एनओसी फारिग कर चुके, 3 लड़कों की एनओसी आपने रोक दी, एक वो जारी करके बाद में आपने क्लेरिफिकेशन दी जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आया, नहीं एनओसी दे देंगे, वो तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ रहे हैं, हमने फर्स्ट क्लास खिलानी है, वो हो गई है। लेकिन मुझे बताइए क्या हुआ? आपने इंश्योर कर लिया कि बाबर शाहीन और रिजवान फर्स्ट क्लास खेलेंगे? खेलते हुए नजर आ गए बाबर आजम। ये वक्त था आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिट दिखाने का कि आप नहीं करते बाबर आजम को T20 पिक, बोलते जाइए आप फर्स्ट क्लास, आप डायरेक्ट ओडीआई खेलने आइएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपको हम ट्राई सीरीज में भी नहीं लेंगे, आप जाइएगा, आप आइएगा श्रीलंका, और अगर हमें जरूरत पड़ी, आप तो प्रूवन T20 प्लेयर है ना, आपको हम डायरेक्ट वर्ल्ड कप में ले जाएंगे। इवन इन टेस्ट मैचेस, जब पहला टेस्ट हुआ उससे पहले ब्रेक था, कायम ट्रॉफी शुरू हो चुकी थी, मतलब रिजवान गया खेलने, सलमान अली आ गया खेलने, और प्लेयर्स भी गए खेलने, ऑप्शनल था कि जी आप जाके खेल सकते हैं एक राउंड। नहीं गया बाबर खेलने के लिए, किसी ने नहीं बोला उसको कि भाई क्यों नहीं जाके खेल रहे हो तुम, जबकि उसको सख्त जरूरत है। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी और उसके बाद तो मेरे दिमाग से धुआं निकला है। बाबर के बड़ी करीबी दोस्त हैं, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं और यूके शुके में होते हैं। मुझे नहीं पता उनकी कितनी, लगता है सोशल मीडिया पे बड़ी गहरी दोस्ती है उनकी, मुझे नहीं पता कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है कितना नहीं। मैंने स्क्रीनशॉट करके भी अपनी याददाश्त के लिए रख लिया, मैं कहा कल को कोई फिर ना जाए। अभी महीने भर पहले डिस्कशन चल रही थी कि बाबर को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, कायदे आज़म ट्रॉफी शुरू हो रहा है, तो इंसाफ का ट्वीट है किसी जर्नलिस्ट सहाफी के जवाब में कि अगर बाबर पे ये वक्त आ गया कि वो डोमेस्टिक खेल के अपने आप को प्रूव करे, तो इससे बेहतर है कि बाबर आजम रिटायरमेंट ले लें। अब मैंने कहा बाबर के करीबी लोग अगर ये बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, तो ये बंद कमरों में क्या बातें करते हैं? और फिर बाबर को जब मैं डोमेस्टिक खेलते हुए नहीं देखता, तो फिर मेरा दिमाग, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम कनेक्टिंग द डॉट्स।